सो गाइस, हम यहाँ पे आपको टर्निंग ऑपरेशन दिखाने आए हैं कि इस मशीन का यूज़ करके ये जो पीस है इस पर टर्निंग कैसे कराते हैं पूरे ऑटोमेटिक तरीके से। अब हम बात करें ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन की, तो यू नो द ओनली थिंग दैट ब्रिंग्स ऑटोमेशन इज द प्रोग्रामिंग। सो आई विल शो यू कि हाउ टू डू द प्रोग्रामिंग ऑन दिस मशीन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और प्रोग्रामिंग हम डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, बट विल गिव यू अ सॉलिड ब्रीफ अबाउट इट। सो शुरू करते हैं। अगर आप इस मशीन पर टर्निंग कराना है तो पहले तो आप सारी मेजरमेंट्स ले लो। मेजरमेंट्स इसके लेने के बाद आप आते हैं प्रोग्राम लिखने पे। प्रोग्राम लिखने के लिए आप इस बटन का यूज़ करके प्रोग्राम सेक्शन में घुसो। प्रोग्राम सेक्शन में सबसे पहले अगर कहीं पे भी विंडो है, विंडो सबसे बाहर वाली विंडो पे आ जाओ। आप बाहर वाली विंडो पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट प्रोग्राम सेक्शन। पार्ट प्रोग्राम सेक्शन में आने के बाद आपको अगर अपना प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ से न्यू सेक्शन, जो यहाँ पे न्यू वाला बार लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसा कि आपको पता है यहाँ पे नाम लिख दोगे, आपका तुम्हारा प्रोग्राम खुल जाएगा। खुल जाने के बाद इसमें सारे जी कोड और एम कोड लिखने होते हैं। अब क्या जी कोड लिखने होते हैं, क्या प्रूफ होता है, वो मैं एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। तो मुझे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम लेने दो। दिस इज गोइंग टू बी आवर एग्जाम्पल प्रोग्राम। नाउ यू कैन सी दिस इज द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो ये पहला सेक्शन है, पहला लाइन, आमतौर पे यहाँ पे हम सबसे पहले वर्क पीस डिफाइन करते हैं कि जिस वर्क पीस पे हम काम करने जा रहे हैं उसका साइज क्या है। हमें फाइनल पीस क्या चाहिए हम वो डिफाइन नहीं करते हैं सेक्शन में। जिस पर वर्क पीस पे जिस रॉ मटेरियल हम काम करने जा रहे हैं उसके डायमेंशंस क्या हैं। अब आप इस एनिमेशन से देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सिलेंडर यूज़ किया है, तो सिलेंडर की कितनी लेंथ है, कितना डायामीटर है, कितना पोर्शन उसका जॉ में पकड़ा गया है, ये सारी बातें यहाँ डिफाइन कर दी जाती हैं। उसके बाद अगला सेक्शन आता है, हमें ये डिसाइड करना कि हम प्रोग्राम में जितने भी डायमेंशन देने जा रहे हैं वो किन यूनिट्स में होंगे। तो आप यहाँ पे कुछ जी कोड्स का सेट देख रहे हैं। इन जी कोड्स की जब आप स्टडी करोगे तो गेट टू नो कि जी कोड्स केवल इसलिए यूज होते हैं ताकि हम प्रोग्राम में जितने भी डायमेंशन दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है 1200। अब 1200 क्या है, ये आरपीएम है, क्या है, ये सारी बातें हम इसमें डिफाइन करते हैं कि वो आरपीएम होगा या एसपीएम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला चीज क्या है, हमने उसके बाद देखा यहाँ पे G75 कोड यूज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग में G75 कोड जो यूज होता है वो होता है टूल को होम पोजीशन में भेजने के लिए। अब अगला कोड देखो, यहाँ पे टूल नंबर 6 को M06 को टूल कॉल करने के लिए बुलाया जाता है। तो हमने M06 का यूज करके टूल नंबर 4 को बुलाया है और साथ ही सारे स्पिंडल को 1200 आरपीएम पे घुमाया है। ये सारी की सारी चीजें हम इन जी कोड्स का यूज करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके आगे का पार्ट, जब वर्कपीस डिफाइंड हो गया, प्रोग्राम की सारी यूनिट्स तय हो गए, तो उसके बाद पहला काम जो होगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो है टूल अपने होम पोजीशन पे जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि टूल कौन सी जो टूल नंबर 4 है उसको कॉल करेगा डायरेक्ट। और उसके बाद अगला चीज जो होगा वो है ये कि जो तुम्हारा टूल है वो रैपिडली कोऑर्डिनेट X34 और Z2 पे आएगा। अब इसके बाद हमारा आता है साइकिल की क्या ऑपरेशन होगा। हम जैसा कि आपको बताया, हम यहाँ पे टर्निंग कराने जा रहे हैं, तो हमारे पास एक वर्कपीस है जिसका हम आगे से एक सेक्शन रिमूव कराने जा रहे हैं, उसका डायमीटर कम करने जा रहे हैं। अब ये कराने के लिए काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं। जब आप इसकी स्टडी करोगे तो यू विल गेट टू नो कि हाउ टू फिल दिस पैरामीटर्स। सो फॉर टाइम बीइंग आई वुड जस्ट से कि इन पैरामीटर्स को फिल करने के बाद यू गेट टू सी दिस थिंग। उसके बाद जब ये पूरा यहाँ तक का जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो उस कंडीशन में हमारी पूरी मशीनिंग हो चुकी होगी। मशीनिंग होने के बाद M05 कोड यूज होता है स्पिंडल ऑफ करने के लिए, हमने स्पिंडल ऑफ करा दिया और फिर पूरा का पूरा प्रोग्राम से एग्जिट करके M30 का यूज करके। सो दिस इज व्हाट विल हैपन इफ वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। स्टेप बाय स्टेप आई शो यू कि यही चीजें वहाँ अकर भी हो रही हैं। सो नाउ आई थिंक आई शुड बिफोर गोइंग फॉर द ऑपरेशन ऑन द वर्क पीस आई विल शो यू द सिमुलेशन ऑफ इट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सिमुलेशन। जो चीजें आपने अपने प्रोग्राम में लिखी हुई हैं वो चीजें एग्जीक्यूट करने से पहले प्रैक्टिकली या फिजिकली यू गेट टू सी एनिमेशन जहां पे आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि टूल वहां पे आ रहा है कि जहां मैंने बुलाया था, टूल वैसे ही बिहेव कर रहा है कि जैसे मैंने बुलाया था, वर्कपीस पे ये कहां से काटना शुरू करेगा और कहां तक जाएगा, ये सारी बात हम इस एनिमेशन में देख सकते हैं। सो गाइज यू कैन सी, हमने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है एक लंबा सा पीस होगा जिसके पीछे वाले सेक्शन में यहाँ पे टर्निंग होगी। हमने इसी के लिए प्रोग्राम किया था और ये प्रोग्राम एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है। अगर इसमें ये टूल इसके बजाय इधर कहीं काटने लगता तो हमें ये पता चल जाता है कि हमने कोऑर्डिनेट सही नहीं दिए हैं। तो सिमुलेशन का यूज करके हम यही सारी चीजें पता करते हैं।
अब सिमुलेशन के बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इफ सिमुलेशन गोज राइट देन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज एग्जीक्यूशन ऑफ इट. तो एग्जीक्यूट बटन दबाइए आप, उसके बाद ऑटोमेशन सेक्शन में जाइए, ऑटोमेट करिए मशीन को, रीसेट करिए, क्लोज योर डोर्स बिकॉज दिस इज नेसेसरी फॉर योर सेफ्टी, देन स्टार्ट द प्रोग्राम. लुक, this is going to this first this went to the home position, now it is coming for the machining. And once it will done with the machining, the spindle will become stop and program will end. So guys, you can see how the turning is happening exactly the way it happened in the simulation. It is happening the same way in the physical world as well. Although we were not allowed to open this door, but for the proper view I did it, and I'm really sorry for that. So you can see this is how the turning happens. It is happening exactly it happened in the simulation. So this is it from my side, guys. This is what I had to tell you about the turning on this